How are you doing? I hope that you all are doing great. So today we are going to discuss about perfect tense. अब इनमें perfect जैसा कुछ नहीं होता है. Perfect तो बस इनका नाम है. ये काम से बिल्कुल ही perfect नहीं है. तो चलिए perfect tense के sentence structure को जानते हैं और perfect tense का usage इंग्लिश लैंग्वेज में देख लेते हैं. जैसा कि आपको पता है कि हमारे 3 प्राइमरी टेंसेस होते थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. परफेक्ट टेंस एक प्राइमरी टेंस नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस बोलने के लिए परफेक्ट टेंस का यूज करा जा सकता है. वो क्या है मैं आपको बताऊंगा. लेकिन सबसे पहले परफेक्ट टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं. जैसा कि हम हर टेंस के लिए या फिर हर इंग्लिश के रूल के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं, परफेक्ट टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी चलिए हम एक बारी देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं. परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस पंगा. अब इधर आपने 2 नई चीजें देखी होंगी कि हमने हैज या हैव को इंक्लूड करा है. अब देखिए हैज या हैव वर्ब्स हैं, लेकिन ये इन सेंटेंसेस में मेन वर्ब्स नहीं होंगे. हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये हमारे मेन वर्ब को हेल्प करेंगे सेंटेंस को बनाने में. और दूसरी आपने नई चीज देखी होगी कि वर्ब अपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, हमें अभी तक तो यही पता था कि वर्ब के 2 फॉर्म्स होते हैं, एक सिंपल फॉर्म और एक और पास्ट फॉर्म. अब ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है? देखिए वर्ब्स का एक तीसरा फॉर्म भी होता है जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. आपको एक पीडीएफ मिलेगा आज. उस पीडीएफ में आप देखेंगे वर्ब कैसे सिंपल फॉर्म से पास्ट फॉर्म में जाता है और पास्ट फॉर्म से पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में जाता है. आपको यह तो याद ही होगा कि 2 तरह के वर्ब्स होते थे हमारे, एक अच्छे वर्ब्स, दूसरे नालायक वर्ब्स. अब आपको यह भी मालूम है कि अच्छे वर्ब्स आपकी मदद करते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं देते, लेकिन नालायक वर्ब्स तो परेशानी देंगे ही देंगे. यहां पे भी बिल्कुल वही होगा. अच्छे वर्ब्स आपकी सहायता करेंगे, आपके लिए कोई परेशानी क्रिएट नहीं करेंगे, और नालायक वर्ब आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहेंगे. आपको ये तो ऑलरेडी पता ही है कि अच्छे वर्ब्स जब सिंपल फॉर्म से पास्ट फॉर्म में जाते हैं तो उनके पीछे खाली एक ईडी ऐड हो जाता है. लेकिन जब नालायक वर्ब अपने सिंपल फॉर्म से पास्ट फॉर्म में जाते हैं तो कोई रूल नहीं होता है. यहां पे भी अच्छे वर्ब्स आपकी मदद करेंगे और उनका पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बिल्कुल सेम होगा. तो अगर आपके पास एक अच्छा वर्ब है और उसको आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो आपको सिंपली उनके पीछे ईडी ऐड कर देना होगा और हो गया उनका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. लेकिन जैसा कि आपको पता है नालायक वर्ब्स यहां पे भी कोई रूल फॉलो नहीं करेंगे. नालायक वर्ब्स का पास्ट फॉर्म अलग होगा, सिंपल फॉर्म अलग होगा और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बिल्कुल अलग होगा. अब नालायक वर्ब्स को सीखने का सिर्फ एक ही रूल है, जैसा कि मैं आपको कहते आ रहा हूं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. तो चलिए कुछ अच्छे वर्ब्स का एग्जाम्पल देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में और कुछ नालायक वर्ब्स के एग्जाम्पल देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में. 2 अच्छे वर्ब्स की बात करता हूं मैं पहले. अच्छा वर्ब है कंप्लीट. कंप्लीट को जब आप पास्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो सिंपली हो जाता है कंप्लीटेड. अब आप जब उनको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज करेंगे तो भी वो हो जाएंगे कंप्लीटेड. एक और अच्छे वर्ब को देखते हैं, रीच, रीच्ड, रीच्ड. अपने दोनों फॉर्म्स में ये रीच्ड ही रहेगा. चलिए अब 2 नालायक वर्ब्स को देखते हैं. पहला नालायक वर्ब है गो. गो का आपको पता ही है कि पास्ट फॉर्म होता है वेंट. अब गो का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है गॉन. देखा आपने, तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं. बिगिन एक नालायक वर्ब होता है और इनका पास्ट फॉर्म होता है बिगैन और इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा बिगन. देखा आपने, तीनों अलग अलग हैं. तो चलिए अब हमें यह पता लग गया कि सेंटेंस में हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह आएगा और हमारा जो वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होगा.
अब बात करते हैं कि सेंटेंस में हैज कब यूज होगा और सेंटेंस में हैव कब यूज होगा। जैसे कि हम पैटर्न्स के थ्रू इन रूल्स को सीखते हैं, इस रूल को भी एक पैटर्न के थ्रू ही सीखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इन पैटर्न्स को याद रखें और मेरे साथ साथ रिपीट करें। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। और ही, शी, इट प्रिया के लिए यूज होगा हैज। ही हैज, शी हैज, इट हैज, प्रिया हैज। तो चलिए इस पैटर्न को पूरा एक साथ देखते हैं। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। शी हैज, इट हैज, ही हैज, प्रिया हैज। ही, शी, इट प्रिया के लिए हैज और आई, वी, यू, दे के लिए हैव। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और परफेक्ट फॉर्म के यूजेज को सीख लेते हैं। एग्जाम्पल 1, I have completed my work. I have completed my work. Example 2, they have complained against the minister. They have complained against the minister. Example 3, Priya has finished her lunch. Priya has finished her lunch. He has begun the work. He has begun the work. तो देखा आपने कि परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। आज की वीडियो यहीं खत्म। कल के लेसन में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो परफेक्ट टेंस हैं इनको कब यूज करा जा सकता है और परफेक्ट टेंस को क्या पास्ट फॉर्म में भी बोला जा सकता है, अगर हां तो कैसे। ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग।